AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। क्या ये राजनीतिक रूप से सही है और क्या धार्मिक रूप से भी सही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, और भी नारे लगाए उन्होंने, लेकिन जय फिलिस्तीन के नारे पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से दोनों तरह से सही है या नहीं है? देखिए, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना ये तो भारत की 77 साला फॉरेन पॉलिसी का परिणाम है। भारत के जितने प्रधानमंत्री आए हैं, जितनी सरकारें आई हैं 47 के बाद आज तक 2024 तक, हर सरकार ने फ़लस्तीन के हितों के लिए बात की है। पार्लियामेंट के अंदर फ़लस्तीन के हितों के लिए बात हुई है और भारत हमेशा से एक सॉवरेन संप्रभुत्व राज्य के तौर पर फ़लस्तीन को दुनिया के पटल पे देखना चाहता है। तो अगर फ़लस्तीन के लिए कोई सदस्य पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाता है तो ये तो मानवता के साथ में बहुत बड़ा सहयोग है। वो देश जिसको सबसे बड़ी अदालत ने, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने मास किलर कहा हो, हत्यारा कहा हो, जेनोसाइड करने वाला कहा हो, अगर उसके ख़िलाफ़ जाकर के एक मज़लूम रियासत के लिए आवाज़ उठाई जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी ने जो जय फ़िलिस्तीन कहा, यानी कि जो फ़िलिस्तीन के पीड़ित लोग हैं उनके समर्थन में आवाज़ बुलंद की है। आपको लगता है कि शरई तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों पर ठीक है ये फैसला? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो इसलिए सही है कि भारत भी यही कहता है, आज का भारत भी यही कहता है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई हो, नहीं। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कह रहा है। भाई, मैं अगर कोई बात कहूँ तो आप कह सकते हो कि मैं प्रो मुस्लिम हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो मुसलमान नहीं है, उसने कहा है कि मास किलर है, हत्यारा है, बच्चों का कत्ल किया, 50,000 से ज़ायद मासूमों को मार दिया इन्होंने। इनसे बड़ा आतंकवादी दुनिया में और कौन हो सकता है? इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? इसको कहने में कोई संकोच ही नहीं है। और जो आज इजराइल के साथ खड़ा है, इतिहास उसको मास किलर के रूप में किताबों के अंदर दर्ज करेगा। और जहाँ तक धार्मिक तौर पर आपने सवाल किया है, देखिए, आप मुझे फ़लस्तीन से अलग नहीं कर सकते और ना आप मस्जिद अक़सा को मुझसे अलग कर सकते हैं। मैं जिस किताब को मानता हूँ उस किताब में कहा गया है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा का ज़िक्र है। मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि जो आवाज़ फ़लस्तीन की बुनियादों को कमज़ोर करेगी हम उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना भारत के नागरिक होने के तौर पर मेरा संवैधानिक दायित्व भी है और मैं मुसलमान हूँ तो मेरा धार्मिक कर्तव्य भी है कि मैं फ़लस्तीन की मज़लूम आवाज़ के साथ में खड़ा रहूँ। और कभी दुनिया की कोई शक्ति मुझको मस्जिद अक़सा से अलग नहीं कर सकती है और मस्जिद अक़सा को मुझसे अलग नहीं कर सकती। इसमें किंतु परंतु इफ़ बट कुछ भी नहीं है। देखिए, मौलाना काब रशीदी साहब का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाया है वो भारत के राजनीतिक हिसाब से भी सही है और एक मुसलमान होने के नाते धार्मिक हिसाब से भी सही है। तो असदुद्दीन ओवैसी के नारे का वो साफ़ तौर पर समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उबैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।